कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सच्चिदानंद भगवान है कि बहुत सुंदर भजन था। ये 5 रंग की चुनरिया बहुत मैली हो गई, इतनी मैली हो गई है कि खुद अपने ऊपर ही भरोसा नहीं रखती। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में लोग वचनबद्ध थे, झूठ से परहेज करते थे, सत्य मुख्य था, झूठ न्यून। लेकिन आज झूठ सर्वोपरि है, सत्य न्यून हो गए। महाराज हरिश्चंद्र ने रात्रि में स्वप्न देखा कि मैंने अपने राज्य का दान विश्वामित्र ऋषि को कर दिया। दूसरे दिन सुबह विश्वामित्र जी महाराज हरिश्चंद्र के दरबार में आ गए। हरिश्चंद्र ने अपना स्वप्न व्यक्त किया कि महाराज, मैंने रात्रि में स्वप्न देखा है, स्वप्न में अपना सारा राज्य तुमको दान में दे दिया। विश्वामित्र जी मुस्कुराए और कहा, अच्छा, बहुत ठीक, लेकिन अब क्या विचार है तुम्हारा? बोले, महाराज, ये राज्य मैंने दे दिया है तो आपका है और आप संभालिए, मैं तो चला यहां से। विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है, राज तो दे दिया, दान कर दिया, लेकिन दान की दक्षिणा तो बताया है, दक्षिणा तो दीजिए। अब जब पूरा राज्य दे दिया, धन दौलत खजाना नगर गांव सब दे दिया, अब दक्षिणा कहां से लाए? खुद तो बेशरीर हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं, बिना दक्षिणा के दान स्वीकार नहीं। तो राजा ने निर्णय लिया कि मैं बिक जाऊं, मेरी पत्नी बिक जाए, मेरा बेटा बिक जाए, पर दक्षिणा में अवश्य दो। महाराज हमको ले चलिए, और ले गए, बेच दिया, दक्षिणा भी दे। लेकिन आज क्या वो समय याद किया जा सकता है? नहीं किया। आज तो मुंह से कहने के बाद 2 मिनट में फिर जाता। ये पूरे जगत का नियम बन गया है, ये का नहीं। ये चुनरिया इतनी मैली हो गई है कि अपने ऊपर भी भरोसा नहीं है, हम क्या करें। मैं एक सुंदर वार्ता इस लोक से हट करके, इस ब्रह्मांड से हट करके, इस जगत से हट करके बताऊंगा कि एक श्वेत द्वीप था। हमारा ये देश, ये जगत जम्बू द्वीप में आता है और इसके 9 खंड है। ऐसे 7 द्वीप हैं और उनमें से एक श्वेत द्वीप भी है। तो नारद जी ने विचार किया कि जगत में तो मैं बहुत घूमा हूं, ज्ञान का उपदेश दिया है, लोगों को भगवान से जोड़ा है, लेकिन इस जगत से अलग और लोक है, वहां तो मैं गया नहीं हूं, वहां भी जाना चाहिए। ऐसा विचार करके वो
श्वेत लोक को जाने लगे। भगवान को मालूम हुआ, अपना वाहन गरुड़ भेजा कि नारद जी से मना कर दो, वहां नहीं जाए। गरुड़ महाराज आए और नारद जी को समझाया कि वहां जाने के लिए आपको आवश्यकता नहीं है, वहां सब लोग जैसे हैं वो ठीक हैं, अच्छे हैं। तुम्हें रहना है तो इस जम्बूद्वीप में देखो, लोगों को ज्ञान का उपदेश करो, भक्ति का उपदेश करो, वैराग्य का उपदेश करो, इनको दिव्य पवित्र बनाओ। नारद जी को बड़ी चिंता हुई कि यहाँ की तो कहते हैं, वहां मैं जा रहा हूं, वहां जाने नहीं देते, तो कोई न कोई विशेष बात होगी। तो गरुड़ से मिलने के बाद सीधे वो भगवान विष्णु जी के पास बैकुंठ पहुंचे और भगवान को अपनी बात रखी कि प्रभु, मुझे श्वेतद्वीप क्यों नहीं जाने दिया, क्यों मना कर दिया, मेरी इच्छा है। तो भगवान ने कहा कि भाई वहां तो सब मेरे नाम में और मेरे रूप में अनुरक्त है, सभी लोग भक्त हैं और उनके हृदय में ज्ञान के लिए कोई जगह नहीं है, वो तो सब मेरे भक्त हैं, मेरे नाम रूप के रस का पान करते रहते। तो नारद ने कहा, महाराज ये तो मेरे प्रति आपकी रुझान गलत सी लग रही है, ऐसा लोक है तो मैं ज्ञान का उपदेश नहीं करूंगा, परंतु मुझे जाने की छूट तो दी जाए। भगवान ने कहा कि तुम वहां जा नहीं सकते, जाओगे तो भ्रमित हो जाओगे, कुछ का कुछ देखोगे और कुछ का कुछ समझोगे। नारद जी ने ज्यादा जिद की तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं चलता हूं, दोनों साथ चले। भगवान और नारद जी दोनों ने अपना रूप बदला और श्वेत द्वीप के लिए प्रस्थान किया। श्वेत द्वीप में जैसे ही प्रवेश किया तो एक बड़ा दिव्य सरोवर था जिसमें कमल खिले हुए थे। वहां एक पक्षी आंखें बंद करे बैठा हुआ। नारद जी ने देखा, कहा प्रभु, ये पक्षी बड़े शांत भाव से बैठा है, न इसके शरीर में हमें कोई ऐसा लगता है चेहरे से कोई चिंता हो, दुखी हो, अप्रसन्न हो, कोई बीमार हो, परंतु ये आंखें क्यों नहीं खोलता? क्या ये इसे भूख प्यास नहीं लगती? भगवान ने कहा कि नारद, इसीलिए तुम्हें मना कर रहा था, तुम देखोगे वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा, जो समझोगे तुम उससे समझ नहीं पाओगे। ये पक्षी 1000 वर्ष से यहीं बैठा है और मेरे नाम का स्मरण कर रहा है, मेरे रूप का स्मरण कर रहा है, अपने ध्यान में मुझे प्राप्त करता है और उस ध्यानामृत का जो रस बनता है उससे ये जीवित। नारद जी को शंका बढ़ गई कि प्रभु ऐसा नहीं हो सकता, 1000 वर्ष से बैठा है, न खा रहा है, न पी रहा है, आंख बंद किए बैठा है, और वो भी एक पक्षी, और नाम जप रहा है, प्रभु का स्मरण कर रहा है, असंभव। तो प्रभु इसका एक खेल बताइए, हमें समझाइए, मेरी समझ में तो कुछ आया नहीं। भगवान ने कहा ठीक है बैठ। प्रभु एक पात्र प्रकट किया और उस पात्र में जल लेके आए और नारद को कहा कि देख, ये मात्र मेरे भोग लगे हुए प्रसाद को ही प्राप्त कर। और ये जब से बैठा है, भगवान ने उस पात्र से जल पिया और वो जल का पात्र लेकर के उस पक्षी के सामने रख दिया। उस पात्र को रखते ही उस पक्षी ने आंखें खोली और अपने चोंच से उसमें से जल पिया और जल पीने के बाद फिर आंखें बंद कर। नारद जी को समझ में आ गया कि प्रभु यहाँ के भक्त बड़े विचित्र हैं, बड़े सच्चे भक्त हैं। मानव की तो क्या, यहाँ तो पशु पक्षी भी आपके रस में शिरोमणि बने हुए हैं। ऐसे नगर को तो मुझे पूरा देखना है।
कहीं ऐसा नारद जी मन में सोच रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं भगवान ने अपनी माया करके और मुझे यहाँ किनारे से भ्रमित करके ले जाने की इच्छा रख रहे हो। तो एक युक्ति की कि नहीं, मुझे तो पूरा नगर देखना। भगवान ने कहा ठीक है। प्रभु और नारद जी दोनों भेष तो बदले हुए ही थे। बीच श्वेत नगर में पहुंचे, वहां एक सुंदर मंदिर दिखाई दिया। मंदिर में वहां के स्त्री पुरुष सभी आरती में, भगवान की आरती हो रही थी, आरती में मस्त थे। आरती समाप्त हुई, भोग लगा, प्रसाद बटा, सब लोगों ने प्रसाद पान किया और अपने अपने घर भगवान का कीर्तन करते हुए जाने लगे। उसी समय एक पुरुष आया और उसने पूछा आरती हो गई? लोगों ने कहा हाँ हो गई महाराज। इतना सुनते ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ये नारद जी देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। तो नारद जी ने पूछा कि प्रभु ये कैसे गिर गया, क्या हुआ? भगवान ने कहा कि देख, इसको आरती नहीं मिली। आरती के विरह में इसने अपने प्राण त्याग कर दिए। इसका आरती करने का नियम था कि मैं जीवन में कभी आरती नहीं करूंगा, और आरती नहीं मिली तो इसने अपने प्राण छोड़ दिए। प्रभु इतने विचित्र भक्त। अपने जम्बू द्वीप में तो आरती क्या कुछ भी होता रहा, कोई ध्यान ही नहीं लगाता। वहां भारतवर्ष में, इस जगत में, जगत को इसको जम्बू द्वीप कहते हैं। नारद जी कहते हैं भगवान जम्बू द्वीप की तो बड़ी हालत खराब है। वहां तो लोग कुछ कहते हैं कुछ करते हैं। आरती को तो वो एक ऐसे समझते हैं कि मानो कुछ है ही नहीं। कीर्तन में कहीं जाते हैं तो बैठ जाते हैं, लेकिन मन उनका घर में रहता है। कीर्तन मिले या न मिले कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा जम्बूद्वीप में प्रभु धन को महत्व देते हैं, अपने रिश्तों की महत्व नहीं देते। रिश्ता चाहे टूट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर धन चाहिए। तो जम्बूद्वीप में धन बढ़ गया है, पुरुष घट गया है, स्त्री घट गई। भगवान के नाम में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के सत्संग में वो मन नहीं लगता जितना मन नोट गिनने में लगता है। किसी को लाख 2 लाख करोड़ रुपया मिल जाए और फिर उसे कहा गिनो और घर ले जाओ, कितना गिनेगा उसको? एकाग्रचित हो जाएगा, मन कहीं नहीं जाएगा। बड़ी सावधानी के साथ उनको गिने। तो प्रभु जम्बूद्वीप की तो ऐसी विचित्र हालत है, और इस श्वेत द्वीप में आरती न मिली तो प्राण छोड़ दिया। भगवान ने कहा हाँ, यहाँ एक ही नहीं, सब लोग इस श्वेत द्वीप में ऐसे ही है। चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो, नर नारी हो, सब मेरे नाम में और मेरे भक्ति में, मेरे रूप पर सब मोहित है। नारद जी ने कहा प्रभु ये तो बड़ी विचित्र जगह, और रुकना चाहिए। थोड़ी देर रुके, फिर उसकी पत्नी आई, उसको भी आरती नहीं मिली, और देखती है कि मेरा पति शरीर छोड़कर चला गया। अब मेरे जीने से कोई लाभ नहीं, मैं किसके लिए जीऊं? उसने भी अपना शरीर छोड़ दिया। उसके पौत्र प्रपौत्र आए, देखते हैं आकर के उन्होंने भी अपना शरीर छोड़ दिया। और लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे सब लोग जो वंचित रह गए थे आरती थे, शरीर छोड़ने लगे। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रभु ने कहा कि भक्ति ऐसे ही थोड़ी होती है। भक्ति में नियम होता है, भक्ति में धर्म होता है, भक्ति में वचनबद्धता होती है। एक छोटा सा दृष्टांत तो भारतवर्ष का है, और 2 व्यक्ति थे, उन्होंने नेम लिया कि हम भगवान के दर्शन किया करेंगे। वो नदी पार था मंदिर।
बारिश हुई, नदी वेग से बहने लगी। उनमें से एक भक्त देखता है कि नदी इतनी प्रवाहित है, कोई पुल तो है नहीं, नाव भी नहीं है, मैं जाऊं कैसे जाऊं? चलो कोई बात नहीं, पानी भरा है तो रहने दो, फिर दर्शन कर ले, लौट। जब दूसरा भक्त पहुंचा, देखता है कि नहीं, मेरा नियम है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपना नियम पूरा करना है। वो भक्त कूद गया, तैरने लगा, डूबने लगा, तो भगवान ने आके उसको सहारा दिया, रो पार हुआ। लेकिन उसे महसूस नहीं होने दी कि सहारा भगवान ने दिया है, बचाया है। जाकर के भक्त मंदिर में पहुंचा, भगवान को प्रणाम किया, दर्शन किया, भगवान प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया। तो नियम पालन करना ये मनुष्य जीवन में बहुत आवश्यक है। नारद जी देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, वहां मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। भगवान ने कृपा की, सबको जीवित कर दिया। नारद जी ने मान लिया कि प्रभु यहाँ ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है कि यहाँ ज्ञान का उपदेश दिया जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। गोविंद हरे गोपाल हरे